तो हम पकड़े बिना नहीं कहाँ पर लियो ना भाभी क्या पानी लिए ना दे कब ये डालो ये सब के लिए उसके चले आओ आंटी पानी ना बच्चे कुछ ला दो कुछ हाँ हम बताएंगे। ठीक है हाँ पानी इधर को आए हाँ भाई सोच देंगे आंटी पानी ला इधर को आएगा पूरा आपके इधर आपने जो बनाया खत्म तो तुम उधर दियो साथ में से दे दो बोलो बैठ जाओ। अंकल कितनी फोटो बना दिया तुम्हारी बना रहे हैं क्या बना रहे हैं मुन पूरा बाप बन गया चुनमुन यहाँ देखो, चुनमुन ये क्या लगाया इधर देखो इधर। ऐसे करो ऐसे आपने पानी डाल दिया आपने पानी डाल दिया डाल दिया मम्मा कितनी डालना है बस मेरा नहीं गिरा उनको दिखाओ अंकित नहीं लगाया थे इसी साड़ी को दिया अंकित लगा तड़िया में लगाए मन नहीं लगा है नहीं इसने लगा दिया ओ कोमा ये वाला हां हां जहां जाओ पहुंच ले तो नहीं बात वीडियो वाला ये ना हो तो बहुत जमा है कहां मार दिया पानी गिरा होगा पूछ रहा कहां है भाई क्या तो कॉल डालो कुछ होना नहीं है मम्मा तेज तेज पढ़ा, तेज तेज। चारों कहानियां बच्ची विधि बायना जान गणेश जी की कहानी और अतिरिक्त स्थिति। छिड़के थी कहानी हो गया सुनने के बाद छिड़क दिया यानी मम्मी को छिड़का अरे मम्मी मुँह है कोनो बातें नहीं है ये देखिए बाबू आपको बड़ी पूजा बता अरे करवा चौथ व्रत कहता इसको आराम से सुनो समझ में आएगी ठीक सुनना चाहिए। कार्तिक मास पक्ष की चतुर्थी को कारक चतुर्थी अर्थात करवा चौथ कहते हैं। सुहागवती स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है, इसलिए इस व्रत पति के दीर्घ जीवी होने के लिए करती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां चावल पीस कर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, इससे वर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेकों रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिछुआ, मेहंदी और महावर के साथ साथ दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाले कुम्हार, महावर लगाने वाली नाई, चूड़ी पहनाने वाली महिलाएं, साथ भाई और सूर्य, चंद्रमा और गौरा और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागन स्त्रियों के ऋषि निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ्य देकर तथा अपने बड़ों के पैर छूकर और अपने पति की पूजा कर पूजन करना चाहिए। शिव गौरी बनाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। यदि विवाह पर करवा चौथ बनाने में कोई असुविधा हो रही हो तो करवा चौथ का चित्र बाजार से लेकर दीवार पर चिपकाया जा सकता है, जैसे कि ये है ना। करवा चौथ वाले दिन सर्वप्रथम रख करके सायंकाल को एक
पटरी पर सतिया काट कर एक जन में बड़ा लोटा और तलवा के साथ एक पात्र चावल नगर चुटिया रखने, फिर रोटी चावल गुड़ आदि से सिद्ध गणेश जी की पूजा करें। करवे पर रोटी से 13 बिंदी लगाए तथा 13 दाने गेहूं के हाथ में लेकर कहानी सुने। मऊ साहब इमा हम 1 रुपये डाले रहे हैं हमारा और दिया दक्षिणा। अब तो कन्या बैठी हैं तो इनका देव कोई हाँ नहीं रख के आई यही और रख दिए तब भी कन्या तो दे देगा तेमन हो तो हमारे पास हमारे पास क्या बन जाएगी। हाँ चलो अपने बाग में दे दे बहुत चढ़ा दे बढ़िया रहते हैं। कहानी सुनाने के पश्चात एक दूसरे के साथ आपस में 13 बार करके फेरा फेरी करे। कहीं कहीं 13 का अंक अशुभ मानने के कारण 14 बार प्रत्येक बार किए जाते हैं। राशि को चंद्रमा निकलने के पश्चात इसी करवे से चंद्रमा का देवे पश्चात सभी बड़ों का अपने पूजन करे। आदि बाहर से रुपया सहित उनके यहाँ पहुँचा दें। जो विधान से पूजन करेंगे अचल सौभाग्य धन पुत्र तथा बड़े भारी यश को प्राप्त करेंगे। करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन किया करते थे। एक दिन कार्तिक की कृष्ण पक्ष की चौथ पर व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। अब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और अपनी चांद दिखाकर बहन को कहने लगा कि चल चांद उग गया है, अर्घ दे दे। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे। तो भाभियाँ बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने अकेले ही अर्घ दे दिया और खाना खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरा ग्रास मुंह तक किया तो उसकी ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना और जो कोई सुहागन का आशीर्वाद दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उससे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहागन का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी, वह उसके भी पाँव लगे तो उसने कहा कि सुहागन रहो तो भूखी हो। बहन ने यह सुनकर पल्ले में गांठ मारी और ननद को सोने का सिक्का दिया। जब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मृगशिर मतलब मार्गशीर्ष को चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी बहन करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता ने उसे बुलाई की तो वह बोली हे माता आपने मुझे उजाड़ा है तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा जवाब देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फाल्गुन की चली गई, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ और श्रावण भादों की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असौत की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है। यही आएगी तो पाँव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह
चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की तैयारी करवा ले, दिन में चार रोशनी करवा ले, बस खंडन करने वाली करवा ले, मुहूर्त करवा ले, यह बंद करवा दे। चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिराने लगी। ये चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापिन हत्यारन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब वह बोली कि जो मुझ में भूल हुई उसे क्षमा कर दो। अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल